एक बार फर्स्ट बुक देखने बैठे मुझे पता ही नहीं था। ये एक मिनट हटाना है। ऊपर से पॉज कर दीजिए, स्टूडेंट्स को ऐड कराइए। आपने पॉज गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज यूरोक्वाड्रेटा। यूरोक्वाड्रेटा कहे हम या फिर ट्यूनिकेटा, ठीक है, बात एक ही है। यूरोक्वाड्रेटा में हमें स्टडी करनी है हर्डमानिया की। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग? हर्डमानिया। तो हर्डमानिया में भी क्लास आप लोगों को कल जो बताया गया था स्पीक्यूल्स के बारे में बताया था, उसके शरीर के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ बात की है अपने टेस्ट के बारे में। हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? टेस्ट प्रेजेंट रहता है। अब ये टेस्ट जो होता है क्लास, ठीक है, एक तो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होता जाता है हर्डमानिया, वैसे वैसे ये टेस्ट कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा अपारदर्शी, मतलब उसमें से अब कुछ भी चीज ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं रहता ये। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने स्टडी की थी अबाउट स्पीक्यूल्स। इसमें स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्पीक्यूल्स में कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। There are 2 types of spicules. First is microsclerates and second is मेगास्क्लेट्स। ये मेगास्क्लेट्स को हमने फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज स्पिंडल शेप, सेकंड इज पिपेट शेप। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था। अब हम हमारे आगे की स्टडी करते हैं। तो टेस्ट में कुछ स्पेशल टाइप की क्लास कुछ सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है आपकी? कुछ स्पेशल टाइप की आपकी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी डायरेक्टली। ये सेल्स होती हैं 6 टाइप्स की। ठीक है, और ये सेल्स जो है बनती किससे है? मीसोडर्म से। किससे बनती है ये सेल्स? मीसोडर्म से। ठीक है, मीसोडर्म से ये सेल्स बनती हैं और ये होती है 6 टाइप्स की। फर्स्ट इज
हाँ भाई, यहाँ पर ये 6 टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये 6 टाइप की सेल्स जो होती हैं क्लास, ये एक तो कहाँ प्रेजेंट होंगी, टेस्ट में, ठीक है। इन्हें सिर्फ कहाँ डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, ये प्रेजेंट तो पूरे होल टेस्ट में होती है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। क्या डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे लार्ज इओसिनोफिल सेल्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी होंगी, लार्ज इन साइज, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब अगर हम अपनी इस सेल को स्टेन करने पहुंचते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं हमारी ये सेल स्टेन हो, तो स्टेनिंग ये किससे होती है, एओसिनोफिल के द्वारा। एओसिनोफिल से ये इजीली स्टेन हो जाती है, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, लार्ज एओसिनोफिल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अमीबॉइड सेल्स। अमीबॉइड सेल्स मीन टेस्ट में कुछ इस टाइप की स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इरेग्युलर होती हैं शेप में, लाइक अमीबा, है ना। अमीबा की तरह कैसी होती हैं, इरेग्युलर शेप में होती हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं अमीबॉइड सेल्स। नेक्स्ट इज स्मॉल एओसिनोफिल सेल्स, मतलब इसमें जो सेल होगी छोटी होगी, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में प्रेजेंट रहता है एकदम, इसका ये जो पेरिफेरल है, ठीक है, यहाँ पर एकदम एसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज नर्व सेल। नर्व सेल्स वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि नर्व सेल्स में क्या निकले रहते हैं, हमेशा आउट ग्रोथ निकले रहते हैं, है ना, सॉरी, आउट ग्रोथ निकले रहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स बोलते हैं, इसीलिए तो हम इसको किस में रखते हैं, नर्व सेल्स में। मतलब टेस्ट में कुछ इस प्रकार की भी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट, वोक्यूलेटेड सेल्स। देखिए क्लास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीज सीखा है, अभी टेस्ट में पाई जाने वाली जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये टोटल 6 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो किससे बनती हैं, मेसोडर्म से बनती हैं। फर्स्ट है लार्ज एओसिनोफिल सेल्स, सेकेंड इज अमीबॉइड सेल्स, थर्ड इज स्मॉल एओसिनोफिल सेल्स, नेक्स्ट इज नर्व सेल्स, नेक्स्ट इज वोक्यूलेटेड सेल्स एंड नेक्स्ट इज ग्रैन्युलर सेल्स, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो समझ ली नर्व तक। अब वोक्यूलेटेड सेल्स जो होती हैं वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है कि इनके होल सेल में वोक्यूल्स पाए जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इनके होल सेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, वोक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। इसमें इतने वोक्यूल होते हैं कि इसमें न्यूक्लियस तक नजर नहीं आता है ना। तो प्रेजेंस ऑफ वोक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ वोक्यूलेटेड सेल, ऑलराइट। एंड अगर आप इसे देख सकते हैं, ये कैसा होता है, राउंडेड होता है इस शेप में, इसीलिए इसे हम बोलते हैं राउंडेड वोक्यूलेटेड सेल, ठीक। नेक्स्ट इज ग्रेन्युलर सेल। ग्रेन्युलर सेल में हम क्लास क्या करते हैं, इसमें ये सेल तो होगी नॉर्मल साइज, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, मतलब जो अब तक हमने देखा था उनकी अपेक्षा थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, ग्रेन्युलर सेल्स में रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी भी स्टडी की है, अबाउट टेस्ट में जितनी आपकी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उनके बारे में, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है ये सेल्स, मेसोडर्म से। लार्ज एओसिनोफिल्स कैसी हैं, लार्ज होगी साइज में, लेकिन जब हम इन्हें स्टेनिंग करते हैं तो ये स्टेन किससे होती है, थ्रू एओसिनोफिल्स। एओसिन से ये इजीली स्टेन हो जाएंगी, एओसिन से। नेक्स्ट, अमीबॉइड सेल, नाम से पता चल रहा है ये कैसी होंगी, इरेग्युलर होंगी, ठीक है। इरेग्युलर मतलब कोई भी इनका रेगुलर साइज नहीं होगा, जैसे अमीबा का नहीं होता है उस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज अमीबॉइड लार्ज एओसिनोफिल सेल्स। लार्ज एओसिनोफिल सेल्स मतलब इसमें ये छोटी होती हैं, स्मॉल है ना, स्मॉल एओसिनोफिल है तो छोटी होंगी साइज में, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एसेंट्रिक होगा, ठीक है, एकदम कोने की तरफ।
नेक्स्ट इज नर्व सेल। नर्व सेल मतलब इसमें आउटग्रोथ निकले रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स बोलते हैं। देखिए इसका साइज। नेक्स्ट इज वोक्यूलेटेड सेल। वोक्यूलेटेड सेल्स कैसी होंगी, ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें पूरे, अच्छा दिख रहा है, हाँ भाई, पूरे ही सेल में वोक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे लाइक दिस। इसमें इतने वोक्यूल्स होते हैं कि इसमें इसका नॉर्मली न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राउंडेड वोक्यूलेटेड सेल। नेक्स्ट इज ग्रेनुलर सेल, अभी बताया था कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, आपके टेस्ट में। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई क्लास टेस्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया। एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया। अब एनाटॉमी में क्या करते हैं क्लास हम, एनाटॉमी में हमें ये देखना है कि जो भी आपका हर्डमानिया है वो अंदर से दिखने में कैसा है, उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका फंक्शन होता है, वो सब हम इसमें देखते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, चलिए पहले इसका आउटर लुक देख लेते हैं।
हाँ भाई, हम बात करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर ये जो है हर्डमानिया, उसका सिर्फ हम एक ही व्यू आपको दिखा सकते हैं, ये आगे से, ठीक है। अभी इसका पीछे की तरफ से किस तरह से दिखता है वो तो भी दिखाना रह गया, एक्चुअली यहाँ बनेगा नहीं शायद, कोशिश करती हूँ। हाँ भाई फाइनल ईयर, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने ये जो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहे हैं ना आपको, ये डायग्राम बनाए हैं आपका, ये जो है लेफ्ट की तरफ से है, ठीक है। अगर आप किसी हर्डमानिया को लेफ्ट की तरफ से उसको देखेंगे तो आपको वो इस टाइप का दिखाई देगा, इसका ये लेफ्ट रीजन है, ठीक है, और ये उसका राइट रीजन है, ठीक है। दोनों का ही डायग्राम देखिए अलग अलग है, लेकिन जब हम इसका लेफ्ट रीजन देखते हैं क्लास, तब होता क्या है कि इसमें देखें, कल बताया था ब्रैंकियल ओपनिंग एंड एट्रियल ओपनिंग की पोजीशन क्या होती है, इसमें जो सिमेट्री होती है बहुत अलग टाइप की होती है, जैसे ब्रैंकियल ओपनिंग आपकी यहाँ प्रेजेंट होगी, तो एट्रियल ओपनिंग यहाँ, है ना। जनरली देखने में ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ और यहाँ है, लाइक दिस, इस टाइप से देखने में लग रहा है ना, कि आपका हर्डमानिया जो है उसमें जो इस टाइप की है कुछ कुछ, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं क्लास, उसमें इस टाइप की नहीं है, उसमें कुछ कुछ इस टाइप की है, ये देखिए, ठीक है। ये है आपकी एट्रियल ओपनिंग, मतलब एट्रियल अपर्चर, और यहाँ पर है आपका ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। आप इसको जो सिमेट्री चाहेंगे, सिमेट्री मीन जब हम किसी भी एनिमल को या किसी को भी हम बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करें तब, ठीक है। तो आपको डिवाइड करने के लिए इसका, अगर आप सच में चाहते हैं तब आपको इसको कुछ टेढ़े उसमें कट करना पड़ेगा, अगर आप इसके सिमेट्री चाहते हैं तो,
यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इक्वली से सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था इसमें बहुत अलग टाइप की क्या प्रेजेंट रहती है, सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। अब जैसे यहाँ पर ये जो आपके पास डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका सॉरी, ये डायग्राम है आपके पास इसका लेफ्ट तरफ से, ठीक है। तो इसमें ब्रैंकियल ओपनिंग, ये ब्रैंकियल ओपनिंग अंदर की तरफ जाकर सॉरी खुलती किसमें है, ब्रैंकियल सैक में। ब्रैंकियल सैक सबसे बड़ा सैक इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हर्डमानिया में कोई सबसे बड़ा सैक कोई है तो दैट इज अ ब्रैंकियल सैक, ठीक है। ब्रैंकियल ओपनिंग सबसे पहले किसमें जाके खुलती है, ब्रैंकियल साइफन में, ठीक है। ब्रैंकियल साइफन कहाँ खुलेगा, ब्रैंकियल सैक में, ठीक है। बकायदा इसका भी डायग्राम बनेगा ब्रैंकियल सैक कैसा है देखने में, ठीक है। तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे कार्डियम वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकियल सैक, अब ये ब्रैंकियल सैक ये पीछे की तरफ से है, इसमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहती है। ये इंटेस्टाइन जो है वो लूप में प्रेजेंट रहती है हमेशा। किस फेजेस में रहती है, हमेशा लूप फेजेस में रहती हैं। और साथ में ये देखिए इसमें लूप है ना, तो लूप फेजेस में प्रेजेंट रहती हैं। तो जगह रहती है, ठीक है। उसके नीचे प्रेजेंट रहती है आपकी स्टमक, ठीक है। भाई कोई भी चीज है ब्रैंकियल सैक में से होता हुआ कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस में से डायरेक्ट जाएगा स्टमक में। तो यहाँ पर आपका स्टमक है, स्टमक के साथ में ही क्या लगे रहते हैं, लिवर लगे रहते हैं। मतलब जहां पर स्टमक प्रेजेंट होता है उसी के साथ में लिवर प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर लिवर का जो पार्ट दिखाया गया है वो है लेफ्ट लोब। मैंने अभी बताया ना लेफ्ट वाला रीजन है ये। तो इसमें जो आपको दिखाई देगा लिवर, वो कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट लोब दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस, सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, एनस, एनस से पहले रेक्टम, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ जाकर खुलेंगी बाद में, एट्रियल ओपनिंग में, ठीक है। इस एट्रियल ओपनिंग में खुलने से पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एट्रियल साइफन, ठीक है। जब अभी थोड़ी देर टाइम में आपके में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा कि किस तरह से डाइजेशन जो है वो यहाँ से ब्रैंकियल ओपनिंग से होता हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इस एट्रियल ओपनिंग से ही बाहर जाएगा थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू ही वो एट्रियल ओपनिंग से बाहर जाएगा, ठीक है। और देखिए ये तो रहा आपका इसमें कौन सा रीजन है, लेफ्ट रीजन। अब इसी को मैंने क्या किया, ये ऐसे था, मैंने इसको इस तरह पलट लिया, ठीक है। तब जब जो मुझे डायग्राम मिलता है दैट इज दिस, ठीक। अब होगा क्या, ये ब्रैंकियल ओपनिंग यहाँ है, यहाँ। अब जब मैंने इसको टर्न किया तो ये ब्रैंकियल ओपनिंग यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ। देखें ब्रैंकियल ओपनिंग पहले उस तरफ थी, अब इस तरफ आ चुकी है ना। मतलब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका जो लेफ्ट रीजन था अब मैंने इसको टर्न किया किसमें, आपके राइट रीजन में। अब हमें दिखता है ये इसका राइट रीजन राइट रीजन, ठीक है। राइट रीजन में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, पहली बात तो इसमें लिवर, यहाँ तो सिर्फ इसका लेफ्ट लोब दिख रहा था, है ना। तो यहाँ से इसको क्या चीज दिखाई देगा आपको अच्छे से, इसमें आपको लिवर दिखता है, पेरिकार्डियम नजर आता है, और साथ में गोनेड सॉरी क्या चीज दिखता है इसमें, राइट गोनेड। बाकी सब चीज तो एज इट इज है आपकी, एट्रियल ओपनिंग, ब्रैंकियल ओपनिंग, ब्रैंकियल साइफन, आपके ब्रैंकियल ओपनिंग ब्रैंकियल साइफन में खुलती है, एट्रियल ओपनिंग एट्रियल साइफन में खुलती है। इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जो ट्रांसवर्स सेक्शंस में एंड हॉरिजॉन्टल वे में जो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। ये है वो मसल्स, ठीक है। इसमें ये जो पेरिकार्डियम होता है ये लगा रहता है आपके इस लिवर के आसपास, और साथ में इसमें जो गोनेड प्रेजेंट रहते हैं वो कभी भी किसी भी लूप के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं करते। इसमें जो लूप प्रेजेंट होते हैं क्लास, कभी भी सॉरी इसमें राइट गोनेड में कभी भी, मैम वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हो तो रही है,
सही है ना? ठीक है, देखिए अभी भी हो रही है शायद इससे परेशानी है शायद। देखो देखो, और मैं नहीं हिला रही हूँ बिल्कुल भी नहीं, फिर भी हो रही है वो, देख लो। तो टेबल भी कहाँ हिल रही, मैं भी दूर हूँ, आप भी दूर हो। खैर फाइनली है वो, सुनो रिजाइन करा लूँ तो है ना। फाइनली आप लोग रिजाइन करें पहले।